आप देख रहे हैं निर्भो निर्वैर चैनल और मैं हूं आपके साथ हरजीत सिंह। मेरे साथ मौजूद हैं अजय सिंह सैनी जी, एकम सनातम जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके यूथ लीडर हैं ये। और अजय जी से हम आज ये पूछेंगे कि अजय जी, जिस तरह से बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू खतरे में है, यानी कि जिस तरह से आप वीडियो भी देख रहे हैं कि लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, मतलब कि इस टाइम 1.5 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, और भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार ना हो? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसलिए कि आप ये एक शख्स हैं, मैंने देखा कि मीडिया में हर कोई इस बात को रख रहा है, लोगों के द्वारा जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, जो उनका दर्द है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को लेके, मगर आप एकमात्र हैं जिन्होंने इस पर खुलकर अपने विचार रखे और वीडियो के माध्यम से बात की जाए, या आपने लाइव आके इसमें बताया कि इस वक्त क्या दुख दर्द वहां पर हिंदुओं को झेलने पड़ रहे हैं और किस तरह वहां पर कन्वर्जन का काम, नरसंहार का, रेप, ये सब चीजें कितनी आम हो चुकी हैं। जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल चरमरा गया है, और वहां की जो ब्यूरोक्रेसी हो, यहाँ वहां पे जो अंतरिम सरकार हो, या वहां पर जो शासन चल रहा है जिनका भी, वो पूरी तरह से इस वक्त कट्टरवाद का काम कर रहे हैं, जो जमात इस्लामी समर्थक हैं। तो वहां पर किसी भी तरह से हम भरोसा उन सरकार पर या उनकी फौज पर नहीं कर सकते। तो जिस तरह आपने मोदी जी की बात की, या हमारी जो केंद्र सरकार है, उनको मुझे लगता है जो एक कानूनी प्रक्रिया है वो यही है कि सीएए। आपने बताया कि जो हमारे भारत के जो सराउंडिंग जितने भी देश हैं, पाकिस्तान की बात कीजिए, आप बांग्लादेश की बात कीजिए, आप यहाँ पर अफगानिस्तान की बात कीजिए, जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्ध, जो मिनॉरिटीज हैं, अगर उनको वहां पे प्रताड़ित किया जाता है, जो कि किया जा रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भारत में उनको हम शरण दे सकते हैं। और हमने अगर एकम सनातन की बात करें तो हमारे जो सप्त संकल्प हैं उसमें जो एक संकल्प है उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर जो भी यहाँ का सनातनी है वो अगर किसी भी बाहरी देश में रहता है, तो जो भारत है वो उसके लिए नेचुरल लैंड है, वो कभी भी भारत में नागरिकता ले सकता है। तो अगर हम इस वक्त केंद्र सरकार की बात करें तो सीए के माध्यम से हम उन लोगों को जिनके साथ आज वहां पर अत्याचार हो रहा है उनको हम नागरिकता दे सकते हैं, उनके प्राण हम बचा सकते हैं। और जिस तरह मोदी सरकार ने पिछले इलेक्शन से पहले सीए को, उनके जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था। और अगर सुबह की आप अखबार देखें तो उस अखबार में भी लिखा हुआ है कि 2014 तक आपने जो लिखा था कि नागरिकों को, जो नागरिक हैं बाहर के दूसरी कंट्रीज के, जो माइनॉरिटीज में हैं, उनको यहाँ पे शरण मिल सकती है, और उसके बाद के जो हैं उनको भी मिल सकती है। मतलब कि केंद्र सरकार के पास एक रास्ता है सीएए के माध्यम से कि वो वहां पर प्रताड़ित हो रहे हमारी माइनॉरिटीज को सेव कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। आपने देखा कि और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपने देखा, जनता ने भी देखा, भारत देश के लोगों ने देखा, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी खुल के सामने नहीं आ रही है इस मुद्दे पे। ना बांग्लादेश में ममता आ रही है, क्योंकि वो भी, उसको भी सामने आना चाहिए। आप और पॉलिटिकल पार्टी है, ना कांग्रेस, ना राहुल गांधी का कोई बयान में अभी तक सुनने में मिला है। पर इस तरह के बयान क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इस तरह के बयान इनको देने चाहिए, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश में सरेआम वीडियो भी आ रही है सामने, कैसे औरतों को, हिंदू औरतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रेप हो रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप मुस्लिम बन जाओ। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जिस तरह से उनको सामने आना चाहिए नहीं आई, और जिस तरह से हिंदुओं को प्रोटेस्ट करना चाहिए था उस तरह से भारत में मैंने देखा है कि अभी हिंदू लोगों ने इतना जोरदार प्रोटेस्ट जो है जम्मू में या पूरे इंडिया में नहीं किया। इसका क्या कारण है, क्यों लोग अभी बाहर नहीं आ रहे हैं? देखिए सिंह साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये एक तरह से हमारे देश की विडंबना है, कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी विडंबना है कि जो यहाँ पर बात, जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तो वो कह देते हैं कि अगर आप इसमें संशोधन करेंगे, भाजपा संशोधन करेगी, तो तुष्टीकरण की राजनीति हो जाएगी। मगर जब यहाँ पर किसी माइनॉरिटीज पर कोई अत्याचार छोटा मोटा होता है तो सब जागते हैं, मगर जब वहाँ माइनॉरिटीज में जो हिंदू, सिख वगैरह हमारी जो माइनॉरिटीज में बांग्लादेश में है, आज यहाँ पर ना पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, ना यहाँ पर राहुल गांधी बोल रहे हैं। बॉलीवुड जो सक्रिय हो जाता है कुछ ही मिनटों में कि यहाँ पर अगर ऐसी वैसी कोई बात हो जाए, बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पर लग जाती है जो नैरेटिव बिल्ड करती हैं कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा है भारत में। मगर जब यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो इन लोगों को मौन धारण कर लेते हैं, तब इन्हें सांप सूंघ जाता है, क्योंकि
जो इनकी राजनीतिक जो एक इनकी प्रक्रिया है, जो राजनीतिक रोटियां इन्होंने सेकनी होती हैं, वो सिर्फ हिंदुओं पर सेकी, उनकी जान पर सेकी जाती हैं। इसीलिए ये आज जब बांग्लादेश में ये हमारे साथ नरसंहार हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बोल रही हैं, ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रीजनल पार्टीज हैं, उनके मुंह में आज दही जम गया और वो नहीं बात कर रहे हैं। क्योंकि ये पिछले 70 साल का, जो पिछले 75 साल का ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदुओं के हित में किसी ने बात नहीं की। ना हमारे जब बात करते हैं यहाँ पर गौ हत्या पर कानून लाओ, ना उस पर बात होती है। जब हिंदुओं के हित में कोई काम होता है तब भी कोई नहीं बोलता, और अगर हित में कोई काम होने लगे तो उसके खिलाफ जरूर बोलते हैं। तो विडंबना है देश की। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम उन लोगों को चुन के लाते हैं, ऐसी सरकारों को लाते हैं जिन्होंने यहाँ पर हिंदुओं की बात ही नहीं करनी है। मगर आखिर हिंदू कब तक चुप बिल्कुल, बैठेगा? संसद में कितना हंगामा हुआ वक्फ बोर्ड पे मुद्दे पे, मतलब कैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टी इतना शोर डाला संसद में, इस मुद्दे पे क्यों नहीं? यानी कि जहां पे वीडियोस भी आ रही हैं, अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है बांग्लादेश में, उस मुद्दे पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रही है। ना राहुल गांधी, ना और बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल देखिए, वक्फ बोर्ड की आप बात करें तो वक्फ बोर्ड में जो समाजवादी पार्टी का जो अध्यक्ष है, उनकी तरफ से क्या बयान आ जाता है कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा जब पिछले 9-10 वर्षों से सिर्फ मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, हर सुविधाओं के फायदे उन्हें दिए जा रहे थे, क्या आईएएस की कोचिंग से लेके, क्या उन्हें शादी ब्याह की स्कीम्स हो या उन्हें कोई और योजनाएं हो, सभी योजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जा रही थी, तब ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं लगी। मगर जब जिससे माइनॉरिटीज को सेव किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड आज अगर कह देता है कि ये मंदिर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, ये गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये चर्च वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और आप कुछ नहीं कर सकते, जब उस पर बात रखी जा रही है तब आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और अगर हम इस पर बांग्लादेश की बात करें तो मुझे एक चीज की खुशी भी है कि जिस तरह वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ ऐसी फोटोज भी निकल कर आई हैं जिसमें कुछ महिलाओं ने हथियार पकड़े हैं। उन महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि अब हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। तो ऐसे लोग हिंदू महिलाओं ने बांग्लादेश में हथियार पकड़े हैं, मैंने देखा। बिल्कुल। और भी हिंदू मर्दों ने भी पकड़े। अभी मैंने 1-2 फोटो देखी, वीडियो भी देखी है कि वहां पे हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, इकट्ठे होना जरूरी है, पर फिर भी तादाद उनकी कम है। क्योंकि क्या बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। देखिए, एक शुरुआत हो रही है वहां पर, जो महिलाएं हैं उन्होंने अब दुर्गा का रूप धारण किया है। महिलाएं को आज समाज ये समझता है कि महिलाएं बहुत ही एक तरह से नाजुक हैं, उन्हें नाजुक समझा जाता है, और उस प्रक्रिया में आज महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, कन्वर्जन के वीडियोस जिस तरह आप बता रहे हैं। मगर महिलाएं वो हैं, अगर वो दुर्गा का रूप, आप जानते हैं बंगाल की बात करें आप तो माँ दुर्गा को कितना माना जाता है, वहीं पर अगर महिलाएं दुर्गा का रूप ले लें तो जितने भी ये कट्टरपंथी हैं, जितने भी जिहादी या जिहादने जो आज उनको कन्वर्जन का काम कर रही हैं, उन सबके सर धड़ से अलग किए जा सकते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरह पे वहां पर लोग एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को पता है कि यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, सभी ने वहां पर अपना कहीं ना कहीं नेटवर्क फैला के उन लोगों को दबा दिया है। और उन लोगों को कहीं ना कहीं सहायता तब मिलेगी, कहते हैं कि माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। जब बांग्लादेश के बच्चे रोएंगे, जब वो बिलखिलाएंगे, तब जाके भारत सरकार को भी एक्शन लेने पड़ेंगे। वो सीए के माध्यम से लेंगी, मगर सबसे पहले आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए वहां पर खड़ा होना होगा। आपको जो सुरक्षा है उसे वक्त लगेगा पहुंचते हुए, आपको बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए वक्त लगेगा, पर उससे पहले आपको अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने देवी देवताओं के मंदिरों की जो आज वहां पे मूर्तियां खंडित हो रही उनको बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आपको दुर्गा का रूप धारण करना वीडियो आई है जिससे उन्हें क्रेन से, हथौड़ों से मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। और कल की बात है, कल ढाका में काफी संख्या में हिंदू महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने गुहार भी लगाई है इंटरनेशनल बरादरी से भी, भारत से भी, हमें बचाया जाए, हमारी रक्षा की जाए। कल उन्होंने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट भी किया है, यानी कि यूनिटी बना के रखी हुई। ये बड़ी अच्छी बात है जी, यूनिटी बना के रखी हुई है। यूनिटी में ही पावर है, यूनिटी बना के रखेंगे तो बचेंगे। तो जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में चल रहा है, यानी कि आप जिस तरह से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में किस तरह से धमकाया जा रहा है और हिंदुओं को इतना प्रेशर वहां पे लोगों को डाल, इतना आपको पता होगा कि इस टाइम कितना मेंटली प्रेशर होगा। बच्चे बाहर नहीं जा सकते, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती। और भारत सरकार को क्या यूएन में, यूनाइटेड स्टेट यानी कि वहां पे यूएन में इसका मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि मुद्दा उठाना जरूरी है, क्योंकि इसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहिए। और भारत में मैंने देखा जगह जगह प्रोटेस्ट भी होने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। अगर समय रहते ये काम नहीं हुआ तो 1.5 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश में हिंदुओं की, वो खतरे में आ जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर पाकिस्तान जैसा देश
जो भिखारी देश है, अगर वो अपने फेक एजेंडे को, जिसमें वो कहता है कि कश्मीर हमारा है, अपने फेक एजेंडे को लेकर अगर यूएन में जा सकता है, अपनी बात रख सकता है, अगर झूठ को आधार बना के आप यूएन में वहां पर कश्मीर का रोना लाभ सकते हैं, तो यहाँ तो सच्चाई है। ये तो दुनिया के समक्ष रखी गई एक सच्चाई है कि किस तरह से वहां माइनॉरिटीज को, जो भारत के बाहर बात की जाए तो माइनॉरिटीज बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, इस्लामिक कंट्रीज में माइनॉरिटीज बिल्कुल सेफ नहीं है। ये कुछ ऐसे सच हैं, ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हर कोई देश मानता है। तो हम क्यों ना अपनी बात वहां पर रख सकते हैं, हम क्यों ना यूएन में अपनी इस सच्ची बात को तथ्यों के आधार पर रख सकते हैं कि किस तरह इस्लामिक कंट्रीज में हमारे माइनॉरिटीज को यहाँ पर दबाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। तो यूएन इन चीज पर संज्ञान लेते हुए उस देश पर कार्रवाई की जा सकती है, उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को खराब किया जा सकता है, ताकि उन्हें एक संदेश दिया जा सके कि अगर आप माइनॉरिटीज को तंग करेंगे तो ये चीजें हो सकती हैं। मगर कहीं ना कहीं हमारी देश की विडंबना है कि इन ऐसे मुद्दों को यूएन में लेके जाने को आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं। आपको इस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमें बड़ी जल्दी कार्रवाई करनी होती है, जिन पर हमें बहुत जल्दी अटैक, बहुत जल्दी इनिशिएटिव लेना होता है। एक रोड की कंस्ट्रक्शन लेट हो जाए चलेगा, मगर आपकी जो स्वास्थ्य, जो आपके धर्म की बात, आपके अस्तित्व की बात है, तो वहां पर आपको तत्काल प्रभाव से इनिशिएटिव लेके यूएन में इस इश्यू को उठाना चाहिए, ताकि यूएन में पता चले कि किस तरह जो झूठा राग यहां पर लापा जाता है कि यहां पर भारत में माइनॉरिटीज खतरे में है, जहां पर माइनॉरिटीज सबसे ज्यादा सेफ हैं। तो जब दूसरे देशों में माइनॉरिटीज खतरे में, वहां पर क्यों नहीं बात की जाती है। तो यूएन में जरूर लेके जाना चाहिए इस मुद्दे को। और मुझे लगता है कि सरकार हर एक स्टेप पर आगे अगर नहीं बढ़ रही है, कहीं कर रही है वो काम, मगर लोगों को खुद भी अपने अपने स्तर पर, जिस तरह आपने कहा कि प्रदर्शन करने चाहिए, उनके समर्थन में उतरना चाहिए, उनके समर्थन में यूएन से गुहार लगानी चाहिए। जिस तरह मैं आपसे एक मीडिया बंधु से बात कर रहा हूं, आपके माध्यम से ये संदेश मैं अगर केंद्र सरकार तक पहुंचा रहा हूं, यही संदेश मैं आपका यूएन तक पहुंचा सकता हूं कि हमारा कहना है कि यूएन इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को रोका जाए। अन्यथा भारत में भी जिस तरह जो अगर वहां से इलीगल यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी बच सकते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, तो फिर वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार क्यों। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार कब यहाँ पर एक्शन लेगी, इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा। हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे संसाधनों पर ये पल रहे हैं, इनका सारा भार हम लोग उठा रहे हैं, बिजली का, पानी का, ये कुछ नहीं दे रहे हैं, हम उठा रहे हैं। हमारे लोगों को वहां मारा जा रहा है और हम उन लोगों को यहाँ पर मेहमान बिठाए रखे हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी राष्ट्रीयता पे, हमारे राष्ट्र पे, कि हम आपको अपने आप को कहते हैं कि हम राष्ट्र हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। अपने राष्ट्र को बचाने के लिए हमें ऐसे आतंकवादियों को, जो हर एक ऐसे विषय में लिप्त रहते हैं, जब आतंकवादियों की यहाँ घटनाएं होती हैं तो ये लोग उन्हें शरण देते हैं, उस माध्यम से सिक्योरिटी को देखते हुए हमें यहाँ से निकालना चाहिए। और यूएन में जिस तरह आपने कहा वो तो बात रखनी चाहिए। बिल्कुल। विपक्षी नेताओं का अभी तक कोई ट्वीट, कोई बयान खुल के सामने नहीं आया। आपने देखा विपक्ष कैसे हो हल्ला करता है छोटी छोटी बातों पे, पर इस मुद्दे पे विपक्ष ने आप देखा बिल्कुल सामने नहीं आया है। और भारत सरकार को यूएनओ में बात रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है जी। विपक्षी नेता क्यों सोए हुए हैं, विपक्षी नेता को सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उनको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर। बाकी छोटे छोटे मुद्दों पे हम प्रोटेस्ट करते हैं, इस मुद्दे पे विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बाहर क्यों नहीं एक भी पार्टी ने ट्वीट नहीं किया, एक भी पार्टी ने बयान नहीं दिया है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जिन्हें ये नहीं दिख रहा कि आज वहां बांग्लादेश में किस तरह माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, मगर वो कह रहे हैं अभी भी कि जो पाकिस्तान के साथ जो अपने संबंध हैं, जो हमारी वहां पर बस सर्विस है या जो व्यापार का आदान प्रदान है, उसे शुरू करना चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके द्वारा आज बयान दिया गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ अपने संबंध अच्छे करने चाहिए। मुझे बताइए इस वक्त हमारे लिए इमरजेंसी क्या है। इस वक्त हमारे सर पर आपदा जो आन गिरी वो ये कि हमारे हिंदू वहां पर, हमारी माइनॉरिटीज वहां खतरे में है, उनकी जान ली जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों के रेप हो रहे हैं, उनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, उस पर आप बोल नहीं रही हैं। मगर आपको आज भी कश्मीरियों को कौन सा राब सूझ रहा है? पाकिस्तान का। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमेशा पाकिस्तानी समर्थक रही हैं, ये कभी राष्ट्रवाद के हित में नहीं रही हैं। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो छोटे छोटे मुद्दों पर आजकल प्रदर्शन कर रही है कि यहाँ पर इलेक्शन आने वाले हैं, मगर अगर हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर हमारा धर्म नहीं रहेगा, तो हमने क्या करनी राजनीति। हमारे लिए धर्म से उच्च कुछ नहीं है, धर्म से सर्वोपरि कुछ नहीं है। मगर ये पॉलिटिकल पार्टीज का आज चेहरा साफ हो रहा है। आज आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को, जम्मू की जनता से कहना चाहता हूं कि आज इन लोगों के असली चेहरे आपके सामने आ गए हैं।
आज वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, मगर ये लोग आज अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं और चुनाव के लिए नई नई प्रक्रियाएं, नए नए मीटिंग्स के लिए हर जगह जा रहे हैं। तो इससे इनका चेहरा साफ हो रहा है, लोगों को भी इनका चेहरा देखकर आगे आने वाले समय में इनको सोच समझकर वोट करना चाहिए। हर धर्म के लोगों को बाहर आना चाहिए, इंसानियत दिखाते हुए। देखो भारत, देखो कितना शांत प्रिय देश है, फिर भी जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर किसी भी धर्म पे पीड़ा बनी हुई है, कोई धर्म खतरे में है, जैसे बांग्लादेश में हिंदू धर्म खतरे में है, उस पे हमले हो रहे हैं, तो भारत में सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। हमने देखा कि दूसरे धर्मों के लोग इकट्ठे नहीं होते हैं, तो सभी धर्म, चाहे मुस्लिम, हमने देखा कोई हर बंदा अपने धर्म के पीछे पड़ा हुआ है, सभी धर्मों, क्योंकि ये इंसानियत की बात है। मैंने देखा, जब मैं वीडियो सुबह देख रहा था, वीडियो में मुझे इतनी हैरानगी हो रही थी, कुछ औरतों को खंबे से बांधा हुआ है, और खंबे से बांधा, वो औरतें चीख रही थी, और दूसरे जो औरतें बांध रही थी वो मुस्लिम औरतें थी, बुरके डाले हुए थे, उनको थ्रेट कर रही थी, उनको धमकी दे रही थी। और दूसरी वीडियो में कुछ महिलाएं उसको बोले तो मुस्लिम बन जाओ। यानी कि ये देखो, ये इंसानियत नहीं है जी, ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, और हर इंसान को, हर धर्म के लोगों को बोलना चाहिए। ये बिल्कुल जुर्म हो रहा है, और इस जुर्म के खिलाफ गुरु तेग बहादुर जी ने भी कुर्बानी दी हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दी है, और सभी धर्मों के लोगों को बोलना चाहिए। मैं ये चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम है उनको बोलना चाहिए, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पूरे भारत में लोगों को बोलना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जिस तरह आपने बात की वहां पर धर्मांतरण की, तो ये यहाँ के जम्मू के जो राष्ट्रवादी हमारा मुसलमान है, कम से कम उन्हें भी देखना चाहिए। क्या आपको, आपकी आंखों में आंसू या आपके सीने में दिल नहीं है कि वहां पर किस तरह एक औरत को बांधकर आप इतने सारे सैकड़ों की संख्या में औरतें भी उसको मार रही हैं, उसको धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रही हैं? क्या आपके सीने में दिल नहीं है? और कभी कभी जब एक वीडियो सामने है, पंडित के मंदिर में जो पंडित थे उनको आग लगा दी गई, वो जला हुआ वीडियो मैंने भी देखा था, यानी मंदिर से बाहर निकाला उन्हें, मारा, वो भी वीडियो आई हुई है सामने। और ये हालात हैं बांग्लादेश के। और यहाँ पे मुस्लिम को बोलना चाहिए, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम को, जो कहते हैं हम राष्ट्र के प्रति, हिंदुओं को बोलना चाहिए। मैंने देखा कि हिंदू धर्म के लोग भी बड़े कम, जम्मू में भी 2-3 प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े कम हुए हैं। इस तरह जम्मू में काफी लोग बोलते हैं, पर इस मुद्दे पे हिंदू, मुझे लगता है अभी सोया हुआ है, अभी हिंदू लोग जागे नहीं हुए। बहुत शर्म की बात है जो आपने बात की है, ये है तो चुभने वाली, मगर सच है, और सच को इंसान का हर किसी को साथ देना चाहिए। हिंदू अभी भी सोया हुआ है, हिंदू सोया है कि उनकी माँ बहनों के साथ क्या हो रहा है, और हिंदू आज भी सोया है, और आज ये इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर यहाँ जम्मू में होंगी तब भी हम सोएंगे। तो और मेरा साथ में जिस तरह बात में कर रहा था कि जब हम कोई बात सच्ची करते हैं तो कई मुसलमानों को बुरी लगती हैं, मगर हमने उन राष्ट्रवादी मुसलमानों के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। आज अगर यहाँ पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या आपका धर्म नहीं है? क्या कुरान में ऐसा लिखा है कि किसी आप औरत को इस तरह कर सकते हैं, इस तरह ज्यादती करेंगे? तो आपको भी बाहर निकल कर आना चाहिए। ये इंसानियत की बात है, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हर किसी को सामने आना चाहिए। और एक अकेली औरत पर आप इतने लोग अत्याचार कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? तो मुझे भी यही कहना है कि सब लोगों को इन चीजों से परे हटके, धर्म को पीछे रख के इंसानियत के खातिर आगे आना चाहिए, ताकि इंसानियत को जिंदा रखा जा सके। वरना जो स्थिति आज यहाँ पर हो रही है, वो स्थिति हर जगह हो सकती है, और कल कोई भी इंसान किसी के लिए खड़ा नहीं होगा अगर आज हम खड़े नहीं हुए। तो देखो, धर्म को पीछे रख के लोगों को आगे आना चाहिए। बड़ा अच्छा बयान दिया अजय सैनी जी ने कि धर्म को पीछे रख के हर धर्म के आदमी को आगे आना चाहिए, क्योंकि जो हमने वीडियो देखी है, किसी इंसान को जबरदस्ती बोलना कि तू मुसलमान बन जा, ये वीडियो सुबह देखी, जबरदस्ती कुछ महिलाओं को बांध रही हैं, ये भी वीडियो चैनल पे आई हुई है। ये एक किस्म का जुर्म है, ये इंसानियत नहीं है। हर इंसान को इसके बारे में बोलना चाहिए जो गलत है, क्योंकि पुराना जमाना नहीं रहा, क्योंकि जो बात छुप जाती थी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, वहां पे वीडियो बड़ी जल्दी इंडिया में आ जाती है। वो पहले जमाने पुराने थे जब लोग, एक धर्म के लोग दूसरे पे जुर्म करते थे और वो कहते थे कि ऐसा हो गया, पर आज इंटरनेट का जमाना है, बड़ी जल्दी वीडियो आ जाती है, लोग समझदार हो गए हैं, क्या गलत है क्या ठीक है ये हमें भी दिखाई दे रहा है। जो चीज गलत है वो गलत है। किसी को जबरदस्ती बोलना कि तू इस धर्म में आ जा, ये बात बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, कट्टरवादी लोग, वहां पे कट्टरवादी लोग, हम उनको उग्रवादी भी बोल सकते हैं, वो कट्टरवादी लोग हैं जो कट्टरवादता पे झुंड बना के दूसरे लोगों पे हमला करते हैं
और औरतों को प्रताड़ित करते हैं, अपना प्रेशर डालते हैं, भाई ये हमारा देश है। देखिए उससे अच्छा तो हमारा भारत देश है, जहां पे भारत में हर कम्युनिटी देखो कितने आराम से रह रहे हैं। देखिए भारत तो सबसे सर्वोपरि है। भारत में देखिए ये इस चीज से आप अंदाजा लगाइए कि रोहिंग्या जब म्यांमार में जब वहां पर आपस में विवाद हुए तो वहां की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कहाँ आई? जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में। जब भी कहीं कोई आपदा आती है, कहीं कहीं कम्युनिटी कहीं राइट्स होते हैं, तो हर किसी को ये याद आता है कि हमें भारत जाना है। यहाँ तक कि शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम है ना, उन्होंने ही भारत में यहाँ पे प्रवेश किया। तो इससे बड़ी एग्जांपल क्या होगी कि भारत में सबसे ज्यादा जो सेफ हैं वो यहाँ माइनॉरिटीज हैं। और अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो पाकिस्तान से ज्यादा सेफ जो मुस्लिम है हमारे भारत में है। और अगर इसके बाद भी हमारे भारतीयों को, हमारी माइनॉरिटीज को वहां सताया जाए तो आप बताइए, आपके साथ भगवान इंसाफ करेगा? ये इंसान नहीं कर पाएगा आपके इंसाफ, मगर आपके साथ इंसाफ वो भगवान जी। माइनॉरिटी के लिए सबसे सेफ जगह भारत है, पर इतना भी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए कि जुर्म को बर्दाश्त किया जाए। अब भारत को लाल आंखें दिखानी पड़ेगी बांग्लादेश को, वो दिखाए बिना चारा नहीं है। थोड़ा बहुत प्रेशर यानी डालना ही पड़ेगा, थोड़ी सख्ती दिखानी। ये नहीं कि बंदा बिल्कुल अब देश बिल्कुल ही नर्म हो जाए और दूसरे लोग अत्याचार करते रहें। यानी कि ये भारत को अब कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सभी पॉलिटिकल पार्टी को इकट्ठा होकर एक सुर में बांग्लादेश के खिलाफ बोलना पड़ेगा। वहां जो हिंदुओं के खिलाफ जुर्म हो रहा है, अभी तक हमने देखा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर में अभी तक सामने नहीं आई हैं, और कोई ट्वीट सामने नहीं आ रहा है। अभी तक इतने बड़े तादाद में प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। ये होने चाहिए, क्योंकि ये जो जुर्म है ये बर्दाश्त नहीं किया जा, मतलब इसको किया जाना चाहिए और भारत को कुछ ना कुछ सख्त एक्शन करना चाहिए। सख्त एक्शन किस तरह का हो सकता है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि भारत जिस तरह आज विश्व गुरु बना हुआ है, आज प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इतने सशक्त, इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो बांग्लादेश को हिला सकते हैं, उन्हें उनकी औकात दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सभी देशों के साथ मिलकर इस पर बातचीत तत्काल प्रभाव से करके, जो आपने कहा कि बांग्लादेश को उसका आईना दिखाना चाहिए, उसे उसकी शक्ल दिखानी चाहिए कि आखिर बांग्लादेश की क्या औकात है, क्या हैसियत है भारत के सामने। और अगर वो माइनॉरिटीज पे इस तरह अत्याचार करेगा तो उसको इसका जो है जवाब दिया जाएगा। अगर अमेरिका की बात करें, दूसरी पावरफुल कंट्रीज की बात करें, उनके एक इंसान को, एक व्यक्ति को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत आ जाती है किसी दूसरे देश में, तो वो हिला के रख देते हैं। वही रूप आज भारत को अपनाना पड़ेगा, बांग्लादेश को सिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपनी राजनीति को पीछे रखकर अपने देश के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, अपनी माइनॉरिटीज के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए एक मंच पर बैठकर इस पर कोई ना कोई निर्णय लेकर बांग्लादेश को उसकी औकात दिखानी होगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जिस तरह वहां पर औरतों ने दुर्गा का रूप धारण किया है, मगर वहां पर जो सारा तंत्र है, जो सियासी तंत्र है, जो पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक विभाग है, ये जो पाकिस्तान की बात करें, वो सारे हावी हैं सिर्फ बांग्लादेश पर, क्योंकि वहां पर जो जो जमात इस्लामी वो एक्टिव है, तो वो कितनी देर ही अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इसीलिए भारत को सीए को लागू करके, जिस तरह आज पेपर में भी आया था, उसको करके जितने भी वहां पर माइनॉरिटीज हैं उन्हें सेफली भारत में बुला लेना चाहिए, ताकि वो लोगों के जो प्राण है वो बच सके। बिल्कुल जी, यूएनओ में मसला उठना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। हमारे साथ मौजूद थे अजय सैनी जी, जो एकम सनातन दल है, उनके सीनियर लीडर हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए, वीडियो को शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।